हेलो फ्रेंड। यूरोपीय यूनियन की स्थापना में सन 1951 की पेरिस संधि एवं सन 1957 की रोम की संधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ के नाम से जाना जाता है, उसका जन्म सन 1951 में पेरिस की संधि पर 6 राष्ट्रों के हस्ताक्षर करने से प्रारंभ हुआ था। ये राज्य फ्रांस एवं जर्मनी के अलावा बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड एवं लक्जमबर्ग थे। पेरिस संधि द्वारा यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय का गठन किया गया। इस संगठन की सफलता से प्रेरित होकर इन्हीं 6 राष्ट्रों ने सन 1957 में रोम में एक संधि की, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। यह संधि 1 जनवरी 1958 से लागू हुई। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय मंच आदि। सन 1973 में यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और डेनमार्क ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता स्वीकार की। ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता 1981 में स्वीकार की, जबकि पुर्तगाल तथा स्पेन ने इसकी सदस्यता 1986 में स्वीकार की। इस तरह यूरोपीय समुदाय की कुल संख्या 12 हो गई। सन 1991 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने नीदरलैंड के मैस्ट्रिच नगर में एक संधि मैस्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रथम, यूरोपीय समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। दूसरा, एक ही मुद्रा को दूसरे यूरोप में लागू करने का फैसला लिया गया। यही संधि यूरो मुद्रा के उदय की आधारशिला भी बनी। यह संधि नवंबर 1993 से प्रभाव में आई। यूरोपीय संघ नए रूप में 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आ गया। सन 1995 में ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता स्वीकार की। मई 2004 में संघ में 10 नए राष्ट्र शामिल हुए, जिससे यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या 15 से बढ़कर 25 हो गई। जिन 10 राष्ट्रों को संघ में शामिल किया गया है, उनमें स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, पोलैंड, हंगरी, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, साइप्रस व माल्टा शामिल है। इनमें से अधिकतर पूर्व साम्यवादी राष्ट्र है। यूरोपीय संघ का यह अब तक का सबसे बड़ा विस्तार है। जनवरी 2007 में पूर्वी यूरोप के 2 और पूर्व साम्यवादी राष्ट्र बुल्गारिया और रोमानिया के संघ में शामिल हो जाने से यूरोपीय संघ की अब कुल सदस्य संख्या 28 हो गई, तथा क्रोएशिया 1 जुलाई 2013 से यूरोपीय संघ का नवीनतम सदस्य बना, जिससे ईयू की कुल सदस्य संख्या अब 28 हो गई तथा यूरोपीय संघ की कुल सदस्य संख्या लगभग 58 करोड़ हो गई। यूरोपीय संघ के सदस्य: पहला फ्रांस 1957, दूसरा जर्मनी 1957, तीसरा बेल्जियम 1957, चौथा इटली 1957, पांचवा नीदरलैंड 1957, छठा लक्जमबर्ग 1957, सातवां यूनाइटेड किंगडम 1957। यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्जिट बिल के माध्यम से निकल गया ईयू से, ईयू की सदस्यता छोड़ दी। 8 आयरलैंड 1973, 9 डेनमार्क 1973, 10वां ग्रीस यूनान 1981, 11वां पुर्तगाल 1986, 12वां स्पेन 1986, 13वां ऑस्ट्रिया 1995, 14वां फिनलैंड 1995, 15वां स्वीडन 1995, 16वां स्लोवेनिया 2004, 17वां स्लोवाकिया 2004, 18वां चेक गणराज्य 2004, 19वां पोलैंड 2004, 20वां हंगरी 2004, 21वां एस्टोनिया 2004, 22वां लाटविया 2004, 23वां लिथुआनिया 2004, 24वां साइप्रस 2004, 25वां माल्टा 2004, 26वां बुल्गारिया 2007, 27वां रोमानिया 2007, 28वां क्रोएशिया 2013।
यूरोपीय संघ का प्रमुख उद्देश्य यूरोप के लोगों हेतु संघ को लगातार निकट लाना, जिससे नागरिकों की सुविधा के लिए निर्णय लिए जा सकें। यूरोपीय संघ की कार्यसूची में सम्मिलित है एम्स्टर्डम संधि 1977 का क्रियान्वयन, संघ की संस्थाओं को शक्तिशाली बनाना, रोजगार उत्पन्न करना, समान विदेश एवं सुरक्षित नीतियों का क्रियान्वयन, समुदायों के क्षेत्र का विस्तार एवं गृह मामलों और न्यायिक क्षेत्रों का विकास। यूरोपीय संघ के निम्नलिखित संगठन इस प्रकार है। पहला, यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग के सदस्यों का चुनाव यूरोपीय संघ के सदस्यों द्वारा होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आयोग यूरोपीय एकता के लिए की गई संधियों तथा उनके प्रावधानों के संरक्षण का कार्य करता है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। दूसरा, यूरोपीय काउंसिल। यह काउंसिल यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों अथवा सरकारों के सर्वप्रमुख नेताओं से बनती है। इसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष तथा यूरोपीय संसद के अध्यक्ष को भी सम्मिलित किया जाता है। यह काउंसिल प्राथमिकताओं का निर्धारण, राजनीतिक दिशाओं को तय करना, संघ के विकास को प्रेरणा देने जैसे कार्य करती है। तीसरा, यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद को व्यवस्थापन के क्षेत्र में व्यापक अधिकार प्राप्त है। यह संघ के बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। प्रतिवर्ष यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष को इस यूरोपीय संसद को संघ की विदेश और रक्षा नीति की प्रगति की रिपोर्ट देनी होती है। जुलाई 2016 तक यूरोपीय संसद की कुल सदस्य संख्या 751 थी, जिनका निर्वाचन सदस्य राष्ट्रों के प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। यूरोपीय संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। यूरोपीय संसद सदस्य की संख्या: जर्मनी 96, फ्रांस 74, इटली एवं यूनाइटेड किंगडम 73 प्लस 73 146। यूनाइटेड किंगडम निकल गया ईयू से। स्पेन 54, पोलैंड 51, रोमानिया 32, नीदरलैंड 26, बेल्जियम, ग्रीस, चेक, पुर्तगाल एवं हंगरी 21, सभी का 21। स्वीडन 20, ऑस्ट्रिया 18, बुल्गारिया 17, फिनलैंड, डेनमार्क एवं स्लोवाकिया सभी के 13। आयरलैंड एवं लिथुआनिया दोनों के 11 सदस्य। लाटविया 8 सदस्य, स्लोवेनिया 8, लक्जमबर्ग, साइप्रस एवं एस्टोनिया तीनों के 6 सदस्य। माल्टा 5, क्रोएशिया 19, कुल मिला के 751। यूरोपीय न्यायालय। यूरोपीय संघ के लिए की गई संधियों की नई संधियों के प्रावधानों को लागू करने से उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए इस न्यायालय की स्थापना सन 1989 में की गई। यूरोपीय न्यायालय संघ के मामलों में उच्चतम अपील न्यायालय का कार्य करता है। यह न्यायालय लक्जमबर्ग में स्थित है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय संघ क्षेत्र में कीमतों की स्थिरता को बनाए रखना है। यह संघ के उद्देश्यों के सहयोगी के रूप में क्षेत्र में सामान्य आर्थिक नीतियों को समर्थन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने तथा उसे निर्धारित करने का कार्य भी करता है। इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में स्थित है। यूरोपीय परिषद। यूरोपीय परिषद की स्थापना 5 मई 1949 को लंदन की संधि द्वारा की गई। इसके संस्थापक 10 राष्ट्र सदस्य थे: बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन तथा यूनाइटेड किंगडम। वर्तमान में यूरोपीय परिषद की कुल सदस्य संख्या 47 है। परिषद की सदस्यता उन यूरोपीय राष्ट्रों के लिए ही है जो कानून के शासन, मानवाधिकार
एवं मूलभूत स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। इसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का प्रारंभ 3 मई 1960 को हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में परस्पर औद्योगिक सामान के व्यापार हेतु कस्टम ड्यूटी तथा अन्य करों में धीरे धीरे कटौती करना है। इसके संस्थापक 7 राष्ट्र थे। यूनाइटेड किंगडम हट चुका है। डेनमार्क, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, इस प्रकार 6। बाद में आइसलैंड ने सन 1970 में इस संघ की सदस्यता ग्रहण की। इस संघ के अधिकांश सदस्य यूरोप के बाहरी छोर पर अवस्थित है, अतः इन्हें बाह्य 6 भी कहा जाता था। संघ के संस्थापक देश यूनाइटेड किंगडम व डेनमार्क ने सन 1973 में और पुर्तगाल ने सन 1986 में तथा स्वीडन व ऑस्ट्रिया ने सन 1995 में इस संघ को छोड़कर यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। वर्तमान में इस संघ में कुल 4 सदस्य देश हैं: नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड व लिechtenstein। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूरोप की एकीकृत मुद्रा यूरो। 1 जनवरी 2002 से यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों ने अपने यहाँ साझा मुद्रा यूरो का चलन शुरू किया। इनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, पुर्तगाल व स्पेन शामिल हुए। बाद में सन 2007 में स्लोवेनिया तथा सन 2008 में माल्टा व साइप्रस द्वारा भी यूरो अपना लिए जाने से यूरो वाले देश की संख्या 15 हो गई। 1 जनवरी 2009 से यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य स्लोवाकिया ने भी यूरो को अपना लिया, जिससे यूरो वाले देश की संख्या 18 हो गई। 1 जनवरी 2011 से एस्टोनिया ने तथा 1 जनवरी 2014 से लाटविया ने यूरो को अपनाया। बाद में 1 जनवरी 2015 से पूर्वी यूरोप के बाल्कटिक राष्ट्र लिथुआनिया भी यूरो जोन का सदस्य बन गया। लिथुआनिया यूरो अपनाने वाला 19वां राष्ट्र यूरोपीय संघ का बना। इससे अब तीनों बाल्कटिक राष्ट्र एस्टोनिया, लाटविया तथा लिथुआनिया यूरो जोन के सदस्य बन गए हैं। यूरोपीय संघ का संविधान। यूरोपीय संघ के पहले संविधान के प्रारूप पर यूरोप के राजनेताओं ने 29 अक्टूबर 2004 को हस्ताक्षर किए। इस संविधान पर हस्ताक्षर रोम के कैपिटोलाइन हिल स्थित उसी ऐतिहासिक कैपिटल हॉल में किए गए, जहां यूरोपीय समुदाय की स्थापना संबंधी संधि पर सन 1957 में 6 देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड व लग्जमबर्ग ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि को सदस्य देशों के सांसदों के अनुमोदन के पश्चात सन 2007 तक लागू करने की योजना थी, किंतु इसके मार्ग में एक अवरोध 29 मई 2005 को उस समय संपन्न हुआ जब यूरोपीय संघ के संविधान को फ्रांस की जनता ने जनमत संग्रह में ठुकरा दिया। इसके बाद 1 जून 2005 को नीदरलैंड की जनता ने भी एक जनमत संग्रह में संविधान का अनुमोदन नहीं किया। फ्रांस व नीदरलैंड की जनता द्वारा नकारे जाने के पश्चात इस संधि के पक्षकारों को बड़ी राहत जुलाई 2005 में उस समय मिली जब लग्जमबर्ग ने इसे अनुमोदन प्रदान किया। जुलाई 2005 के अंत तक यूरोपीय संघ के 10 सदस्य देश इसके प्रस्तावित संविधान का अनुमोदन कर चुके थे। यूरोपीय संघ सुधार संधि। लिस्बन संधि। यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों ने संघ की निर्णय प्रक्रिया में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण संधि पर 13 दिसंबर 2007 को लिस्बन, पुर्तगाल में हस्ताक्षर किए। लिस्बन संधि के नाम से चर्चित यह ऐतिहासिक यूरोपीय संघ सुधार संधि संघ के उस प्रस्तावित संविधान के स्थान पर लाई गई है जिसे सन 2005 में फ्रांस व नीदरलैंड, हॉलैंड की जनता ने जनमत संग्रह
में खारिज कर दिया था। यह संधि सन 2009 से लागू हुई। लिस्बन संधि के प्रमुख प्रावधान: संधि में 6 मास की चक्रीय अध्यक्षता के स्थान पर 2.5 से 2.5 वर्ष के कार्यकाल वाले अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। यूरोपीय संसद के आकार को छोटा करते हुए सर्वसम्मति से पारित होने की आवश्यकता वाले मुद्दों की संख्या घटाई गई है। यूरोपीय संसद में सदस्य देशों को मतों का आवंटन अब इन राष्ट्रों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। छोटे राष्ट्रों को इससे कोई नुकसान न हो, इसके लिए इस प्रावधान को बाद में लागू किया जाएगा। यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी यूरोपीय आयोग में सदस्यों की संख्या 27 से घटाकर 17 करने का प्रावधान किया गया। यूरोपीय आयोग में सदस्यों का चुनाव 5-5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चक्र क्रमानुसार करने का प्रावधान है। मौलिक मानवाधिकारों एवं विविध अधिकारों के यूरोपीय चार्टर का प्रावधान संधि में किया गया है। सदस्य राष्ट्रों की कॉमन विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति सुनिश्चित करने हेतु विदेशी मामलों के प्रमुख का पद अधिक मजबूत करने का प्रावधान भी संधि के अंतर्गत किया गया है। यूरोपीय संघ के विकास से संबंधित प्रमुख संधियां: लंदन की संधि 1949। लंदन की संधि द्वारा ही यूरोपीय परिषद की स्थापना 5 जून 1949 को हुई। प्रारंभ में इस परिषद में 10 सदस्य थे, जबकि वर्तमान में 2009 तक इसकी सदस्य संख्या 47 हो गई है। पेरिस की संधि 1951। वास्तव में यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब यूरोपीय संघ का जन्म सन 1951 में पेरिस की संधि पर 6 राष्ट्रों के हस्ताक्षर करने से प्रारंभ हुआ था। इसी संधि द्वारा यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी। रोम की संधि 1957। यूरोप के 6 राष्ट्रों फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, नीदरलैंड एवं लग्जमबर्ग ने सन 1957 में रोम में एक संधि की, जिसके तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। यह संधि 1 जनवरी 1958 को लागू हुई। इस संधि के तहत यूरोपीय आणविक शक्ति समुदाय का निर्माण भी हुआ। सेजन संधि 1985। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 5 सदस्य राष्ट्रों बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग तथा पश्चिम जर्मनी ने 14 जून 1985 को लग्जमबर्ग के शेंजन क्षेत्र में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे शेंजन संधि भी कहा जाता है। 2008 तक शेंजन संधि क्षेत्र में शामिल देशों की संख्या 25 थी। ये देश हैं बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, हंगरी व माल्टा तथा सन 2008 में स्विट्जरलैंड भी शेंजन संधि क्षेत्र में शामिल हुआ। शेंजन संधि क्षेत्र में शामिल देशों के नागरिकों हेतु क्षेत्र के अन्य देशों की यात्रा हेतु पासपोर्ट की अनिवार्यता नहीं है। अन्य देशों के नागरिक एक ही शेंजन वीजा द्वारा इन सभी देशों की यात्रा कर सकते हैं। मैस्ट्रिक्ट की संधि 1991। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने 11 दिसंबर 1991 को नीदरलैंड के मैस्ट्रिक्ट नगर में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे मैस्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। यही संधि यूरो मुद्रा के उदय की आधारशिला बनी। यह संधि नवंबर 1993 से लागू हुई। इसके तहत यूरोपीय संघ एक नए रूप में 1 नवंबर 1993 को अस्तित्व में आया। एम्स्टर्डम संधि 1997। यूरोपीय संघ के तत्कालीन 15 राष्ट्रों ने सन 1957 में एम्स्टर्डम में एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि सन 1999 से लागू हुई। नीस की संधि 2001। यूरोपीय संघ के 15 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की यूरोपीय समिति का एक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2000 में फ्रांस स्थित नीस में हुआ। यूरोपीय संघ के इतिहास में यह अब तक का सबसे विशाल शिखर सम्मेलन था। नीस शिखर वार्ता का एक लक्ष्य मत शक्ति का युक्तिसंगत पुनर्निर्धारण तथा मतदान प्रक्रिया का सरलीकरण था।
लिस्बन संधि 2007 यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों ने संघ की निर्णायक प्रक्रिया में सुधार हेतु एक संधि पर 13 दिसंबर 2007 को लिस्बन पुर्तगाल में हस्ताक्षर किए। यह संधि लिस्बन संधि के नाम से चर्चित हुई। संधि में 6 मास की चक्रीय अध्यक्षता के स्थान पर 2.5 से 2.5 वर्ष के कार्यकाल वाले अध्यक्ष का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त संधि में यूरोपीय संसद का आकार छोटा करने तथा संसद में सदस्य देशों के मतों का आवंटन इन राष्ट्रों की जनसंख्या के आधार पर किए जाने के प्रावधान भी किए गए। यह संधि सन 2009 से लागू हुई।